नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। खरमास का महीना शुरू हो चुका है और इन दिनों हमें कुछ काम करने से बचना चाहिए। तो आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास में हमें कौन-कौन सा काम नहीं करना चाहिए। खरमास पूरे 1 माह इन कामों को करने की मनाही जाने। क्या करें और क्या नहीं। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। उदंती के अनुसार खरमास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक कथा कही जाती है जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने साथ घोड़े के साथ बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं भी नहीं रुकता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के सातों घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भाग दौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। दिव्यांशी अनुसार गधे यानी घर अपने मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फल स्वरूप सूर्य का तेज चिन्ह हो जाती है, धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजों में प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खरमास की शुरुआत पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 5 कृष्ण की पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इस दिन सुबह 7:40 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। इसलिए 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय खरमास होगा। खरमास में नहीं करना चाहिए यह काम। एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में आत्मा ऊर्जा एवं शक्ति के कारक सूर्य की स्थिति कमजोर होने से इसके शुभ प्रभाव में भी कमी आ जाती है। इसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी आ जाती है। इसी कारण खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी प्रकार की नई शुरुआत पर रोक लगती है, क्योंकि खरमास में इन कार्यों को सफलता की संभावना कम होती है। नंबर 2, खरमास में हवन, विवाह, चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, विरागमन, यज्ञोपवीत विषय विधवा या अन्य कर्मकांड आदि पर का निषेध रहता है। नंबर 3, खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य मजबूत होगा।
नंबर 4, इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती है, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है। उनका जीवन बहुत ही कष्टकर होता है। इसलिए खरमास के समय दान में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्न दान करना चाहिए। नंबर 5, खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधि विधावत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। नंबर 6, हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत महत्व माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खास तौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है, तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 7, खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान को स्मरण रखना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। नंबर 8, खरमास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत ना करें, कोई भी नई डील ना करें। साथ ही अब पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है। इससे आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। नई जमीन, घर, वहां सोने चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। नंबर 9, सगाई, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने, उपनयन, संस्कार आदि धातु पहनना जैसे कार्यों से भी बचना जरूरी है। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो सकती है। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप 1 महीना रुक कर ही विवाह करें। नंबर 10, कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा करते हैं। इससे भी बचना चाहिए। विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करें। कभी भी किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से भुलाकर, भगाकर, बुरा भला बोलकर ना भगा दे। यह अशुभ हो सकता है आपके परिवार के लिए। नंबर 11, मान्यता है कि इन दिनों तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और खरमास में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए आप खरमास के महीने में मंत्र का जाप करें, पूजा पाठ करें आदि करते रहें और सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ होगा। नंबर 2, आप हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना जरूर करें। उन्हें जल से अर्घ दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें। आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द कम हो सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस समय बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम होता है। ऐसे में इनकी भी पूजा करें।
मंत्रों को जापें और इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। नंबर 5, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी जलाएं। घर में सुख शांति बनी रहती है। बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, पूरे महीने प्लेट की बजाय पत्तल में भोजन करने से शुभ माना गया है। साथ ही खरमास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीबों व जरूरतमंदों लोगों को अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का दान कर सकते हैं, तो इससे आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उसी के साथ आप खरमास में गर्म कपड़े और कंबल आदि का भी दान कर सकते हैं। नंबर 7, खरमास में सूर्य देव की कृपा प्राप्त के लिए आपको लाल कपड़े, मूंगफली, काले चने आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक के लिए धन वैभव में वृद्धि के योग बनने लगते हैं। जो खरमास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त के लिए ही खास माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी बृहस्पति देव की कृपा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको खरमास में पीले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 8, खरमास की अवधि में पीपल या फिर स्टील का बर्तनों का दान करना चाहिए। काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे साधक को पारिवारिक कलह की स्थिति से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 9, खरमास के दौरान पूजा पाठ करने में कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रकाश के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खरमास में सूर्य देव की उपासना भी सुविधा होता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं, सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज होना मांगलिक करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा है और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए खरमास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रखते दी गई जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।